जी आगे बात जरा सुप्रीम कोर्ट की करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक बार फिर 370 से लेकर हदबंदी कमीशन की गूंज सुनाई दी गई है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी दायर की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन और हदबंदी कमीशन की तरफ से जो हदबंदी की जा रही है यह गैर कानूनी है, गैर आईनी है और इस पर पूरी तौर से रोक लगाई जाए। और आज डिवीजन बेंच जस्टिस संजय किशन कौल और MM सुनंदरान ने नोटिस जारी किया है सेंटर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और उनसे उनका रेस्पॉन्ड बिलतरतीब 6 हफ्तों के दौरान मांगा गया है और अगर रिजॉइंडर देना है तो उसको 2 हफ्तों का वक्त दे दिया गया है। अर्जी गुजार दोनों श्रीनगर के हैं, हाजी अब्दुल गनी खान जिन्होंने पिटीशन दायर की थी और डॉक्टर मोहम्मद अयूब मट्टू, इनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस पूरे डिलिमिटेशन प्रोसेस पर सवाल खड़े कर दिए गए थे और कहा गया था कि जिस तरीके से हदबंदी की गई है ये सरीहन गलत है और कानून और आईन के एतबार से ये सही नहीं है। अगरचे 370 के मामले पर कोई बराह रास्त मामला इस पर नहीं था, लेकिन जरूर आज जज मौसूफ ने 370 के मामले पर भी रायजनी करते हुए कहा कि मुल्क का कानून था जिसे हटाया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा हिस्सा है जो नाकाबिले तंसीख हिस्सा है। सीधे हर्ष भारद्वाज के पास चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आज अदालत के अंदर हुआ है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तफसीलात सारी सामने आई है। मामला परिसीमन का है, हदबंदी का है, जिसकी रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है और जिसके बाद अब नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और लगभग तैयारियां की जा रही हैं कि चुनाव जम्मू कश्मीर में हो। उस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई भी लगभग शुरू कर दी है। हर्ष, अपडेट कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को कि क्या कुछ मामला है और आज जो बेंच ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं क्या कुछ उन ऑब्जर्वेशंस में है और आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ माहिरीन कह रहे हैं। बिल्कुल इशफाक, क्योंकि अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला दरअसल था जब 2 व्यक्तियों की तरफ से याचिका दायर की गई थी परिसीमन को लेकर, उसके फैसले को लेकर और परिसीमन आयोग को लेकर खासतौर पर। लेकिन अभी थोड़ी देर ही फैसला आया है और थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र से जवाब मांगा गया है, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन और उसके साथ साथ चुनाव आयोग से भी मांगी गई है, रिपोर्ट तलब किया गया है और ये कहा जाता है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें अपनी रिपोर्ट को पेश करना होगा, क्योंकि परिसीमन को लेकर जो हमने जम्मू कश्मीर के अंदर रात देखा है कि परिसीमन को लेकर ये कहा गया है, याचिका में भी दरअसल ये कहा गया है कि परिसीमन की तरफ से ठीक तरीके से काम नहीं किया गया है और जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी कहा गया, लोगों की तरफ से भी कहा गया कि जमीनी स्तर पर जो चीजें देखी जानी थी वो परिसीमन की तरफ से नहीं देखी गई, परिसीमन आयोग की तरफ से नहीं देखी गई। वो तो एक तरफ थी लोगों की बात, एक तरफ थी राजनीतिक पार्टियों की बात, लेकिन जो 2 व्यक्तियों की तरफ से ये याचिका दायर की गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के तहत यह है कि अगर 2 हफ्तों तक जवाब नहीं आया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार फिर सुनवाई की जाएगी। उसके बाद यह देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ आएगा। लेकिन हां, केंद्र को इस पर जवाब देना होगा, जम्मू कश्मीर प्रशासन को इस पर जवाब देना होगा और इलेक्शन कमीशन को भी इस पर जवाब देना होगा कि क्या परिसीमन आयोग ने किया है जम्मू कश्मीर के अंदर और परिसीमन आयोग ने किस आधार पर इस काम को किया है वो भी बताया जाएगा और केंद्र सरकार की तरफ से भी इस पे रिपोर्ट दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 हफ्ते तक ये रिपोर्ट को देना होगा। चलिए जी, ये भी माना जा रहा है कि तुषार शर्मा जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपने तरीके से कोर्ट के सामने वो सारे मामले रखने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी नोटिस जारी किया गया। एक तो ये मामला और दूसरा ये भी सामने आ रहा है कि 370 को लेकर इस पूरे मुकदमे में जो डिलिमिटेशन का कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन जज मौसूफ ने जरूर बताया कि आज आप 2 साल तक कहां पर थे, 2 साल से जब यह काम चल रहा था, आज आपको अचानक से कोर्ट में आकर इस बात पर फरियाद लगाने की क्यों जरूरत पड़ी। बिल्कुल, क्योंकि ये दूसरा पहलू है इशफाक, जो एक पहलू हम अपने दर्शकों को बता रहे थे जिस पर आपने सवाल किया था, लेकिन ये दूसरा पहलू है जिसमें ये कहा गया कि वाकई आपको क्या इतनी नौबत आई कि आपको ये 2 साल बाद याद आया है। इससे पहले परिसीमन आयोग की तरफ से जब काम किया जा रहा था तब आपको याद क्यों नहीं आया। इस पर भी सख्त टिप्पणी देखने को मिली है। हालांकि अगर हम बात करें इन याचिकाकर्ताओं की तो इन याचिकाकर्ताओं की तरफ से जिस तरीके से कहा गया है कि परिसीमन जो काम कर रही थी वो दरअसल काम हमने देखा है, उसके आधार
पर हमने ये याचिका डाली है, ये दरअसल कहा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपनी बातें थी और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तलखियां भी की हैं, तंज भी कसने का काम किया है, अपनी तरफ से कहा भी है जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्योंकि 370 की बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है और 2 साल का मसला भी बताया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही कहा गया कि परिसीमन आयोग का गठन तो बहुत पहले कर दिया गया था, लेकिन अब आपको क्यों याद आई है, ये दरअसल बात कही गई है। लेकिन अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार की, मैं बात करूं जम्मू कश्मीर प्रशासन की, या फिर मैं बात करूं जो रिपोर्ट दी जानी है खासतौर पर केंद्र सरकार की तरफ से और जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन तुषार मेहता की तरफ से दरअसल कहा गया है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो सीटों को बढ़ाया गया, यानी जो 90 सीटों की बात कही जा रही है कि 90 सीट अब हो जाएंगी 83 से, उसको लेकर भी तुषार मेहता की तरफ से दलीलें दी गई हैं और उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है। लेकिन क्या कुछ रहेगा ये तो अगली सुनवाई के दौरान ही पता लगेगा। शुक्रिया जी आप हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो जरा फटाफट से आप सुन लीजिएगा, ये कहा गया कि आर्टिकल 170 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वो जनाब ये बताता है कि अगली हदबंदी नेक्स्ट डिलिमिटेशन जो है पूरे मुल्क के अंदर 2026 में होगी। तो किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर ये करवाया गया, एक तो सवाल ये था। और दूसरी बात ये थी पील के अंदर की डिलिमिटेशन कमीशन जिसे सेटअप किया गया जुलाई 12 2002 में, उनको एक्साइज पावर जो कंफर्म हुए वो सेक्शन 3 डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के हुए हैं और उन्हें यह कहा गया था सेंसस 2001 और उसके हिसाब से मेट्रोलॉजी और दीगर चीजों को देखकर आगे बढ़ा जाए, जिस पर वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए, ये दरख्वास्त दहंदगान की तरफ से कहा गया है। बहरहाल अब सबकी नजरें होंगी जी सुप्रीम कोर्ट पर कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है और क्या सुप्रीम कोर्ट अगली समाअत पर, यानी 2 हफ्तों के रिजॉइंडर और 6 हफ्तों के बाद जब ये दोबारा समाअत होगी क्या कुछ होगा। लेकिन जरूर आज कोशिश ये की गई थी कि कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर निकले कि टेबल अगर पार्लियामेंट सेशन चलता है तो उस दौरान इसे टेबल ना किया जाए, क्योंकि वंस ए टेबल मींस कंप्लीट लॉ। फिलहाल